हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था सामान्यतः जो है 6 से 12 वर्ष तक की आयु को शामिल किया जाता है। अगर बाल्यावस्था को देखें तो सामान्य रूप से 2 भागों में अध्ययन के लिए बांटा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और कितने लोग जो है इसको 3 भागों में बांटते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें 2-2 वर्ष का कर दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वह 6 से 8 वर्ष तक, फिर 8 से 10 वर्ष तक बाल्यावस्था, फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था होती है 10 से 12 वर्ष तक। इसलिए ये विभाग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। लड़के लड़कियों के आधार पर विभिन्नताएँ देखने मिलती है और विकास के आधार पर भी इनमें विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। आइए हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बाल्यावस्था के शारीरिक विकास के संदर्भ में क्या विलक्षणताएँ हैं और इसके विकास का क्या स्वरूप है, शारीरिक रूप से इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में अगर हम भार की बात करें तो लड़के लड़कियों की जो भार होता है वो 80 से 95 पाउंड के करीब में होता है। परंतु अगर हम बात करें तो 9 से 10 वर्ष तक 9 या 10 वर्ष तक की अगर हम आयु की बात करें तो जो है लड़कों का भार अधिक होता है। परंतु 10 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक की अगर हम अवधि की बात करें तो लड़कियों का भार लड़कों की तुलना में अधिक हो जाता है। लड़कियों का भार लड़कों के यानी उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का भार लड़कों से अधिक हो जाता है और मध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। आगे अगर हम देखें, अगर हम लंबाई की बात करें तो इसमें जो बढ़ने की दर होती है, प्रति साल जो बढ़ने की दर होती है लड़के लड़कियों में 2 से 3 इंच होता है। अगर हम बात करें तो लड़के जो है लड़कियों की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी लगभग 10 वर्ष तक लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। परंतु 10 वर्ष के अगर बात देखें तो लड़कियों की हाइट लड़कों की तुलना में अधिक होती है, लगभग 2 सेंटीमीटर के अधिक होती है। यानी लड़कों का जो लंबाई है प्रारंभिक बाल्यावस्था में अधिक होती है, जबकि लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में उत्तर बाल्यावस्था में अधिक बढ़ जाती है, लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। रही लंबाई की बात। अगर हम इसमें हम बात करें, अगर सिर और मस्तिष्क की बात करें तो जो सिर का आकार है, जो हमारे सिर का आकार है और इसका जो वज़न है और इसका जो विकास है शारीरिक रूप से लगभग पूर्ण हो जाता है। यानी उत्तर बाल्यावस्था तक यानी 12 वर्ष तक आते आते लड़के लड़कियों के शरीर जो सिर है उसका आकार पूरी तरह से तैयार हो जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है। यानी ये कहा जाए कि उसका आकार और भार अपने पूर्ण रूप में पहुंच जाता है शारीरिक रूप से। फिर सिर का भार और मस्तिष्क का भार। अगर हम बात करें दांत की तो जो है 6 वर्ष लगभग 5 से 6 वर्ष तक 5 से या 6 वर्ष से ही लड़के और लड़कियों का जो अस्थाई दांत होते हैं, यानी जो दूध का दांत टूट जाता है और दूध का दांत गिर जाने की वजह से 5 से 6 वर्ष की अवस्था से ही अस्थाई दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। अस्थाई दांत निकलने की अगर हम बात करें तो ये 16 वर्ष तक आते आते ये दांत पूर्ण रूप से निकल आते हैं। इनकी संख्या लगभग 28 से लेकर 32 के बीच में होती है। हम लोग 32 दांत की बात करते हैं, लेकिन 32 दांत सबको होते नहीं हैं। तो 16 वर्ष की आयु तक आते आते आपको जो है पूर्ण रूप से आपके दांत निकल आते हैं पूरी तरह से। उसमें बाद में जो है चौभर निकलना शुरू होती है। तो लगभग कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि दांत जो है धीरे धीरे 16 वर्ष तक आयु तक निकल जाते हैं। तो क्या बाल्यावस्था, हाँ 12 वर्ष तक की बात रहे तो 12 वर्ष से आगे भी दांत निकलने की प्रक्रिया लागू रहती है, जो कि 16 तक चलती है। आगे चलते हैं। हड्डियों की अगर हम बात करें तो जैसे जन्म के समय 270 के करीब में हड्डियाँ होती हैं, परंतु बाल्यावस्था में इन हड्डियों की संख्या बढ़ करके 350 के करीब में हो जाती है। और इन हड्डियों का नेचर ये होता है कि इसमें जो है बदलाव बड़ी तेज़ी से होता है और इसमें मजबूती भी आती है
और हाथ और पैर यानी जो जंघा है और हाथ का, इन हड्डियों की लंबाई भी काफ़ी बढ़ती है। काफ़ी हाथ पैर के जो हैं फीमर जिसको कहते हैं, पैर की हड्डी और हाथ की हड्डियों में क्या होता है, लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें दृढ़ता भी आती है और इसमें बदलाव बड़ी तेज़ी से होते हैं। हड्डियों का ऐसा स्वरूप होता है। अब आगे कहा जाता है 206 जो हड्डियाँ कहा जाता है, जो 206 हड्डियाँ हैं, ये यही हड्डियाँ बाल्यावस्था में विकास करते करते जब काफ़ी विकास होते होते आगे जाके जुड़ जाती हैं। तो आगे जुड़ जाने के कारण से ये हड्डियाँ जो है प्रौढ़ पुरुष में या पूर्ण रूप से युवा पुरुष में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। आगे इसका ध्यान रखिएगा। आगे अगर पूछा जाए तो मांसपेशियों का, तो मांसपेशियाँ जो शरीर में होती हैं वो मांसपेशियों का आकार अपना पूर्ण रूप से धीरे धीरे तैयार हो जाता है। और नियंत्रण मांसपेशियों में जो है अपने आप जो है शारीरिक संचालन इत्यादि गतिविधियों में मांसपेशियाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगती है। मांसपेशियों में शक्ति का संचय या ऊर्जा का संचय भी होता है। तो कहने का मतलब ये मांसपेशियाँ हड्डियों के संग या तंत्रिका तंत्र के संग अपने पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण आकार और पूर्ण शक्ति का अपना प्रदर्शन करना, विशेष रूप से विकसित होना या प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देती हैं। इस समय जो है मांसपेशियाँ जो है अपने बाह्य आकार और तंत्रिका तंत्र के संग अपनी समस्त गतिविधियों के संचालन में सक्रिय हो जाती हैं। धीरे धीरे इसमें दृढ़ता आने लगती है। धीरे धीरे यह जो है अपने पूर्ण रूप से अंगों के संग चुस्त दुस्त इत्यादि फिटनेस को बढ़ावा देती है। आगे हम बात करें शरीर का आकार, तो शरीर का आकार इस अवस्था में लड़के लड़कियों का अपना, लड़कों का अपने अनुसार शारीरिक रचना होती है, यानी अपना उसका चेहरा चेंज होना, शरीर की चेस्ट चेंज होना, और कमर, हाव भाव, चलने का ढंग, अंदाज, देखने का ढंग लड़के लड़कियों का अलग अलग हो जाता है। शारीरिक आकार की अगर हम बात करें, अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो ये जो है, जैसे अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ये जो है बाल्यावस्था से ही शुरू होती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो उत्तर बाल्यावस्था के लास्ट आते आते इसमें थोड़ा तेज़ी से वृद्धि होने लगती है, यानी हार्मोन्स का विकास होने लगता है, जननांगों का अपना विकास होने लगता है, जननांग अपने धीरे धीरे सक्रिय अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ये सामान्यतः जो है उत्तर बाल्यावस्था से यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास का स्वरूप विभिन्नता लिए हुए एक दूसरे को होता है। सबसे बड़ी बात होती है, परीक्षा में पूछता है कि किस आयु में लड़कियों की हाइट लड़कों की हाइट से अधिक होती है, तो उत्तर बाल्यावस्था में। अगर उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था में लगा दी। इस तरह से भार के बारे में पूछता है कि भार किस अवस्था में लड़कों की तुलना में अधिक होती है, तो उत्तर बाल्यावस्था में। और उसके बाद लड़कियों की भार अधिक होती है, फिर उसके बाद 16 के बाद लड़कों का भार बढ़ना शुरू होता है। एक प्रकार से ये विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ध्यान में आप रखेंगे तो कंपटीशन के हिसाब से भी आपको तैयार हो जाएगा। तो सामान्यतः मैं बीएड को ही ध्यान में रख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इससे आपका बीएड का सिलेबस और बीएड के अनुसार आपको जो लिखाई पढ़ाई है वो आराम से पूरी हो जाएगी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि वीडियो आप देख करके 2 बार देख करके आप समझ जाते हैं, तुरंत राइट डाउन, तुरंत लिख डालिए और जहाँ पे भूलते हैं तुरंत दोबारा चला करके उसको पढ़ करके नोट्स बना लीजिए, उसे याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।